मनुष्य का जीवन सुख और दुख के मेल से ही बनता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों ना आए हों, लेकिन सुख और दुख दोनों को ही मनुष्य की परीक्षा का समय कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मनुष्य की असली पहचान इसी समय में की जा सकती है। सुख के समय वह केवल अधिक से अधिक आनंद समेटने में लगा रहता है, तब उसे अपने पराये का आभास भी नहीं रहता। यहाँ तक कि अपनी खुशी में किसी और को शामिल भी नहीं करना पसंद करता। खुशी में फूल कर वह यह बात पूर्ण रूप से भूल जाता है कि उसे फिर से दुख का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को समझ लेता है, वह किसी भी हालात में रहकर अपनी औकात नहीं भूलता और हमेशा जमीन से जुड़ा रहकर हर बात के लिए सदैव परमात्मा का शुक्रगुजार रहता है। अपने नित्य जीवन में उन्हें स्मरण करना कभी नहीं भूलता। और कोई कोई व्यक्ति दुख के समय इतना अधिक घबरा जाता है कि परमात्मा के बताए रास्ते से ही भटक जाता है। वह भूल जाता है कि हमारे ईश्वर हमसे भी अधिक सोचते हैं। उनका सोचा हुआ हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। सुख दुख दोनों ही हालात में हम जब परमात्मा को स्मरण करते हैं तो केवल अपना कर्तव्य मानकर करते हैं। कभी कभी हमारे अंदर धर्म के प्रति रहने वाली आस्था हमें पूजा पाठ करने को मजबूर करती है, और कभी कभी कुछ पाने की इच्छा भी हमें पूजा पाठ के लिए प्रोत्साहित करती है। हम अनेक बार यह मान बैठते हैं कि पूजा तो करते हैं, लेकिन हमारी बात भगवान तक नहीं पहुंच पाती। यदि पहुंचती तो क्या भगवान हमारी मदद नहीं करते? देखा जाए तो परमात्मा को कभी हम सही रूप से पुकारते ही नहीं, अपने दिल को उनके पास लगाते ही नहीं। केवल फूल चंदन भोग अर्पण करने से पूजा नहीं होती। इसके लिए सर्वप्रथम अपने मन को उनके पास लगाना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए हम धूमधाम से पूजा करने लगते हैं, परंतु क्या ईश्वर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? ईश्वर को लुभाने के लिए केवल हमारे अंदर रहने वाले भाव की ज़रूरत है। हमारा गंतव्य स्थान कुछ और है और हम कुछ और अलग रास्ता अपनाए हैं, तो हम कैसे अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? इसलिए ईश्वर को सदैव अपने हृदय में बिठा लें, उन्हें हर सुख दुख में शामिल करें, अपने से अलग नहीं सोचें, तब वह भी हमारे लिए सोचेंगे। हर घड़ी उनके लिए अपना प्रेम भाव रखें। यदि हम उन्हें सदा याद रखेंगे तो हमसे गलत कार्य हो ही नहीं सकते। वह हमारी जटिल परिस्थितियों को सुधारते हैं, लेकिन हम ईश्वर को सच्चे और निष्कपट भाव से पुकारते ही नहीं हैं। इसलिए भगवान को सच्चे मन से याद करें, उन्हें अपने सुख और दुख दोनों में शामिल करें, तो भगवान आपकी मदद अवश्य करेंगे और आपका साथ हमेशा जरूर देंगे। जय भोलेनाथ।